1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम में एक बैठक की और एक नया शब्द दिया, पर्यावरण। कालांतर में यह दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधी माने जाने लगे। विकास भी जरूरी है, साथ में पर्यावरण की रक्षा भी जरूरी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन दोनों विरोधी शब्दों पर गहराई से चिंतन करते हुए वर्ष 2019 में बिहार में एक पवित्र अभियान की शुरुआत की, जल जीवन हरियाली अभियान। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है विकास के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा। इस अभियान ने पदाधिकारियों, कर्मचारियों के साथ साथ आम जनता को भी पर्यावरण की रक्षा के प्रति सजग करने का कार्य किया है। इसका पहला शब्द है जल। विश्व के सभी सभ्यताओं का विकास नदी के किनारे ही हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी शहर की सेहत उस शहर के किनारे बहने वाली नदी के सेहत के ऊपर निर्भर करती है। आज से 500 वर्ष पहले अकबर ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर फतेहपुर सीकरी बनाई। सिर्फ पानी के अभाव में वो वापस दिल्ली चले गए। ऐसी विकट स्थिति अभी भी किसी भी शहर के साथ हो सकती है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगला जो तृतीय विश्व युद्ध होगा वह पानी के लिए ही होगा। इस अभियान के तहत कुओं तथा चापाकलों के किनारे सोख्ता बनाया गया। सोख्ता ने दो काम किया। एक तरफ छोटी छोटी नदियों को प्रदूषण मुक्त किया, वहीं बच्चों को बीमार होने से ही बचाया। सोख्ता के अभाव में चापाकल के किनारे गंदे पानी के जमाव से पेट संबंधी रोग विशेषकर बच्चों में होता था। वो लोग हॉस्पिटल जाने में कमी होने लगी सोख्ता के कारण। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये शब्द हम लोग सुनते थे कि जयपुर में या हैदराबाद या ऐसे ही किसी शहरों में होता है। इस अभियान के बाद हमें पता चला कि ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है। जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम लोग जब सरकारी तौर पे बनाने लगे, जो सार्वजनिक जो बिल्डिंग होते थे वहाँ जब हम लोग बनाने लगे तो लोग भी, आसपास के लोग आके देखने लगे कि ये क्या है। जब उन्हें पता लगा कि यह वर्षा का पानी है और यह शुद्ध पानी है, उस पानी को नाली में नहीं बल्कि ज़मीन के अंदर भेजा जाना चाहिए। तो कहीं कहीं कुछ लोगों ने, वो सराय में जब बन रहा था तो कुछ लोगों ने अपने घरों में, निजी घरों में भी ऐसा ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग लोग लगे बनाने। इसका यह असर हुआ कि 19 के बाद से गर्मियों के समय जब ज़मीन का वाटर टेबल नीचे चला जाता था तो अभी तक कहीं भी ऐसा सुनने में नहीं आया पिछले 3 सालों में कि कहीं वाटर टेबल नीचे चला गया हो। तालाबों, अहरों, नहरों और चेकडैम के निर्माण ने एक तरफ किसानों को लाभ पहुंचाया तो दूसरी तरफ प्रवासी मजदूर जो कोरोना पीरियड में बिहार आए थे उनके जीवन यापन का सहारा भी बना। जब चेकडैम बनने लगा तो चेकडैम के बारे में ठीक से लोगों को पता नहीं था कि जो पानी बरसात के समय नदी में आती है और नदी से बड़ी नदियों में होते हुए समुद्र में बह जाती है, ऐसा कोई सिस्टम भी है कि हम चेकडैम बना दें तो वो पानी को रोका जा सकता है। मनुष्यों को पानी पिलाने में फ़ायदा होगा, सिंचाई में फ़ायदा होगा। तालाबों का अतिक्रमण मुक्त करके जब उसका सौंदर्यीकरण किया गया, जैसे सीढ़ी निर्माण किया गया, पाथवे बनाया गया, कहीं कहीं पार्क बनाया गया, कहीं पौधारोपण लगाया गया, तो यह योजना ग्रामीणों के बीच बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई। जिन गाँव में तालाब बनाया गया वहाँ के लोग अब तालाब के किनारे बैठने लगे हैं। वहाँ के लोग, कोई मेहमान आते हैं तो जाके बताते हैं कि सर ये मेरे यहाँ आइए, देखिए ये तालाब है, ये मेरा पर्यटक स्थल है। तालाब के सौंदर्यीकरण से बच्चे, महिलाएं, सभी लोग बहुत खुश हैं जिन जिन गाँव में ऐसा बन गया है। इस अभियान के अब आते हैं, जब जल होगा तभी जीवन होगा और जीवन तभी पल्वित पुष्पित होगा जब हरियाली होगी। विश्व का मानक वन क्षेत्र कुल क्षेत्रफल का 33% है। हम लोग का बिहार में भी बहुत कम है, लेकिन ISFR की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पिछले 2 वर्षों में 1.3% 413 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र का विकास हुआ है। मनरेगा के तहत सार्वजनिक और निजी भूमि पर प्रत्येक पंचायत में 1500 से 2000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पिछले 2 वर्षों से जीविका दीदियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। जीविका दीदियों के द्वारा पौधशाला का निर्माण कराया जा रहा है। कुछ वर्षों में हम लोग मानक के अनुसार लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। पूर्वी चंपारण में वृक्षों की रक्षा हेतु गार्जियन ट्री नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 50 वर्षों से अधिक उम्र के पौधों को जियो टैग कर उनका ऑनरशिप दिलाकर उनकी रक्षा की जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस अभियान ने जल और हरियाली से आम जनता के जीवन को समृद्ध करने का काम किया है और आगे भी लक्ष्य के अनुरूप यह काम होता रहेगा। और अंत में केदारनाथ अग्रवाल की एक छोटी सी कविता की पंक्ति है, वृक्ष नहीं ये धरती के वंशज हैं, वृक्ष नहीं ये धरती के वंशज हैं, फल लिए फूल लिए मानव के अग्रज हैं। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। आभार श्री संजय कुमार सिंह, जो कार्यक्रम पदाधिकारी हैं महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण विकास विभाग की ओर से। इस अवसर पर जो विषय है ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन हरियाली अभियान, क्या कार्य किए गए हैं, अपनी बातों को इन्होंने रखा। और इसी कड़ी में मैं अब आवाज़ देना चाहूँगी श्रीमती वंदना देवी। आप लाभुक हैं रानीगंज अररिया ग्रामीण विकास विभाग, आप जीविका से जुड़ी हुई हैं।